क्या सच में कंसल्टेंट्स अर्न करते हैं 1-2 करोड़ की सैलरी? एंड करते क्या है ऐसा कंसल्टेंट्स दैट दे आर पेड सो वेल? इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाले हैं, द एंड टू एंड अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टिंग। व्हाट एग्जैक्टली डू कंसल्टेंट्स डू, हाउ मच दे अर्न, एंड आप क्या कर सकते हो, ऐसा कौन से कोर्सेज कौन से डिग्रीज ले सकते हो सो दैट यू कैन एंटर इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि कंसल्टिंग बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एंड मैं जिस टाइप का कंसल्टिंग के बारे में बात करने वाला हूँ वो है मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। जस्ट द वर्ड एसोसिएट कंसल्टेंट या फिर कंसल्टेंट डज नॉट मीन कि आप उतना सैलरी अर्न करने लगोगे अनलेस यू आर इन मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। ये एक स्पेसिफिक फील्ड होता है, एंड मैं आपको फर्म्स के थ्रू समझा देता हूँ कि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में कौन से फर्म्स होते हैं विच आर द मोस्ट सॉट आफ्टर। सो सबसे ऊपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में डेफिनेटली व्हाट वी कॉल टॉप 3 वो है मैकेंसी, बेन एंड बीसीजी। मोस्टली एमबीए कॉलेजेस के बाद आप देखोगे दीज आर द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स, यही टॉप 3 कंपनीज होते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो द मोस्ट हाई पेइंग वंस एज वेल। इसके बाद मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में और भी बहुत सारे अच्छे फर्म्स हैं, लाइक एटी कार्नी हो गया, ओलिवर वाइमन हो गया, उसके बाद एक्सेंचर स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी एंड है, एल्वारेज एंड मार्शल है, उसके बाद एलिके कंसल्टिंग है। सो ऐसे बहुत सारे और फर्म्स भी है विच आर इक्वली हाई पेइंग एज वेल, एटलीस्ट इन द इनिशियल डेज जो होता है, दैट इज द फर्स्ट 3-4 ईयर्स राइट आउट ऑफ एमबीए जो सैलरी मिलती है काइंड ऑफ सिमिलर रहती है विद मैकेंसी, बेन एंड बीसीजी। यस, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स फिर वेरिएबल कॉम्पोनेंट थोड़ा डिफरेंस होता जाता है, और एट पार्टनर लेवल एंड above as well तो 30-40% का डिफरेंस हो सकता है मैकेंसी, बेन, बीसीजी विच आर द मोस्ट हाई पेइंग। बट इनिशियल 3-4 ईयर्स में आप देखोगे कि ये भी बहुत हाई सैलरी ऑफर करती है एंड इक्वली हाई पेइंग रहता है जस्ट एज मैकेंसी, बेन एंड बीसीजी। एंड इसके बाद बिग फोर्स भी है, दैट इज योर ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट, ये फर्म्स भी है, एंड ये भी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग ऑफर करते हैं रोल्स। हाउएवर आप सीए के बाद देखोगे तो दीज आर द मोस्ट सॉट आफ्टर फर्म्स, ऑडिटिंग के लिए लोग जाते हैं, सो दे आर हाईली पेड एज वेल। बट एमबीए के बाद स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग इनका मेन डोमेन नहीं था, एंड दैट्स व्हाई एमबीए के बाद मोस्टली पीपल ट्राई टू एंटर इनटू द बिग 3, दैट इज द एमबीबी, वेयर एज ये जो फर्म्स है बिग 4 दैट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ एमबीए ग्रेड्स, बिकॉज मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग में दीज आर नॉट द मोस्ट हाईली पेड फर्म्स, स्पेशली इन द इनिशियल डेज एज वेल। अगर आप देखोगे तो ये जो सैलरीज ऑफर करते हैं, मैंने बाकी जो फर्म्स बताए थे उससे थोड़ा कम होता है, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली पीपल वुड प्रेफर द हाई पेइंग मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स। एंड कंसल्टिंग में और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं लाइक दिस टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एज वेल, एंड वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब में भी आप कंसल्टेंट बन सकते हो, बट दैट इज नॉट द सेम एज मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। एक्सेंचर में भी आप बन सकते हो, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो डू मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। सो इन दोनों रोल्स के लिए जो सैलरी रहेगी वो भी काफ़ी डिफरेंट रहेगी। एंड विद इन दीज फर्म्स एज वेल, जब आप इस फर्म में एंटर करोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स भी रहते हैं। सो मैं बेन का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। बेन का एक फ्रंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल भी है, और उसके साथ साथ एक बेन कैपेबिलिटी नेटवर्क भी है। सो मोस्टली जो आप IMABC से हायर होते हैं लोग, वो जाते हैं बेन के मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल में, दैट इज अ फ्रंट एंड रोल, क्लाइंट फेसिंग रोल जो होता है। एंड बहुत सारा बेन विजिट करता है टियर 2 एंड टियर 3 कैंपसेस एमबीए के भी, एंड वो हायर होते हैं बेन कैपेबिलिटी नेटवर्क में, एंड वो भी सैलरी अच्छी देता है बट सिग्निफिकेंटली लेस कंपेयर टू द बेन फ्रंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल। सो अगर बेन किसी कैंपस में गया है डजंट मीन इट विल पे इक्वल सैलरी टू बोथ द कैंपसेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रोल द सैलरी कैन डिफर एज वेल। सो मैं जो आपको सैलरी एंड करियर ट्रैजेक्टरी बताने वाला हूँ वो मोस्टली फोकस होने वाला है इन टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म्स में, द फ्रंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स, दैट टू फ्रॉम टॉप टियर कॉलेजेस लाइक IMABC, लखनऊ हो गया, उसके बाद FMS हो गया, एक्सेलराई हो गया, ISB हो गया, इन टॉप टियर MBA कॉलेजेस से। डेफिनेटली मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करियर ट्रैजेक्टरी एंड सैलरीज भी कवर कर दूंगा, मैं शॉर्ट में उनके बारे में भी बता दूंगा आपको। बट मोस्टली ये जो फर्म्स है अगर ये टियर 2 टियर 3 जाते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से हायर नहीं करते, ये 1-2 वहाँ से भी हायर करते हैं। सो इट्स पॉसिबल दैट यू कैन मेक इट टू दीज फर्म्स फ्रॉम टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस एज वेल। एंड एट द सेम टाइम अगर आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से हो, जो मोस्टली जो पाथ होता है उन लोगों का, वो दे गेट इन टू एनी ऑफ द कंसल्टिंग फर्म्स, दैट इज एनी ऑफ द बिग 4 और एनी ऑफ द डिफरेंट कंसल्टिंग फर्म्स, एंड फिर वो लैटरल
एंट्री के थ्रू एंटर कर जाते हैं ये बिग 3 और एनी ऑफ द टॉप टियर कंसल्टिंग फर्म्स। सो लैटरल एंट्री से भी पॉसिबल होता है, आप अगर कुछ साल वर्क कर लो इन एनी ऑफ द कंसल्टिंग फर्म्स, सो इट्स पॉसिबल टू एंटर इनटू द फ्रंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स आफ्टर द फ्यू इयर्स थ्रू लैटरल एंट्री। तो कंसल्टिंग फर्म में सबसे पहले करियर ट्रेजेक्टरी देखते हैं। सो शुरू होता है वो एट एनालिस्ट और एसोसिएट लेवल, डिफरेंट फर्म्स के डिफरेंट नोमेनक्लेचर रहते हैं, बट मोस्टली एनालिस्ट और एसोसिएट लेवल पे स्टार्ट होगा आफ्टर योर एमबीए। उसके बाद होता है कंसल्टेंट लेवल, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद होता है या तो आप सीनियर मैनेजर बनोगे और एसोसिएट पार्टनर डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक दैट यू चूज, एंड आफ्टर दैट यू वुड बिकम ईदर अ पार्टनर और अ डायरेक्टर डिपेंडिंग ऑन द पाथ दैट यू चूज। सो इस करियर ट्रेजेक्टरी में आप अगर एमबीबी का प्रोग्रेशन देखो, सो आप किसी भी बीसीजी पार्टनर को सर्च कर लेना लिंक्डइन में, मोस्टली आप जो प्रमोशन साइकिल देखोगे वो विद इन 2-3 ईयर्स हो जाता है। यानी कि फ्रॉम योर एसोसिएट टू कंसल्टेंट यू प्रोग्रेस इन 2 years, then again consultant to manager in another 2 years, manager to associate partner in 2 years, and then associate to partner, associate partner to partner in another 2 years. So mostly like 8-9 years में लोग partner बन जाते हैं, and that is very true for the MBB firms because अब mostly देखोगे they have an up or out policy, which means कि अगर आप 2 और maximum 3 years में promote नहीं होते हो, then you will be very kindly asked to leave the firm because then probably you are not fit for the firm and the firm is not happy with you. So अगर आपको प्रमोट होना है तो आप 2-3 years में हो जाते हो, या फिर मोस्ट ऑफ द अदर कैंडिडेट्स दे लीव द फर्म टू ज्वाइन सम अदर कंपनी। तो आप किसी भी बीसीजी पार्टनर या फिर मैकेंसी पार्टनर का जाके लिंक्डइन में प्रोफाइल देखना, उनका करियर प्रोग्रेशन देखना, मोस्टली यू विल फाइंड दे हैव बीन प्रमोटेड विद इन 2-3 years। सो ये करियर प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यानी कि आप स्ट्रेट फ्रॉम एसोसिएट टू पार्टनर 8-9 years में आप पार्टनर बन जाते हो, 6 years में आप एसोसिएट पार्टनर बन जाते हो, 4-5 years में आप मैनेजर बन जाते हो। सो करियर प्रोग्रेशन डेफिनेटली काफ़ी फास्ट है। एंड अब बात कर लेते हैं सैलरी की अक्रॉस द लेवल्स, व्हाट्स द सैलरी दैट यू गेट। सो लेट्स आई विल स्टार्ट विद द एमबीबी सैलरी, देन मैं बाकी फर्म्स का बता दूंगा कि आप कितना अप एंड डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी फर्म्स में भी। सो एमबीबीज में अगर आपने ज्वाइन किया है टॉप टियर एमबीए के बाद, सो मान लो आपने एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन किया है, सो आपकी टिपिकल सैलरी होगी अराउंड 30 to 35 लाख के बीच में। उसके बाद मान लो आप कंसल्टेंट बनते हो इन अनदर 2 years, देन यू विल हैव अ सैलरी ऑफ अराउंड 40 to 50 लाख। उसके बाद आप मैनेजर बन जाते हो, देन यू विल हैव अ सैलरी ऑफ अराउंड 60 to 80 लाख। अब वेरिएबल जो कंपोनेंट है वो काफ़ी इंक्रीज होने लगता है, सो जो रेंज है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू परफॉर्म। सो मैनेजर पे 60 to 80 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अनदर 2 years में आप बन जाते हो एसोसिएट पार्टनर, जहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 90 लाख to 1.5 करोड़, अगेन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसेस, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू ब्रिंग। तो रेंज बहुत हाई है, बट 90 लाख to 1.5 करोड़ की रेंज में आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद इन अनदर 2 years यू कैन बिकम अ पार्टनर। सो यहाँ पर आपकी सैलरी होगी 1.5 करोड़ से अपवर्ड्स, इवन 2 करोड़ से अपवर्ड्स रहेगी सैलरी, एंड द रेंज कैन बी लिटरली वेरी हाई डिपेंडिंग अगेन ऑन द नंबर ऑफ केसेस एंड द प्रोजेक्ट्स दैट यू ब्रिंग इन। एंड मान लो आपने टॉप टियर एमबीए के बाद कोई और कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन किया है, एमबीबी नहीं ज्वाइन किया है, देन आपकी इनिशियल सैलरी काइंड ऑफ 30 to 35 की रेंज में हो सकती है, मे बी 25 to 35 का आप रेंज ले सकते हो जो बाकी फर्म्स का है। उसके बाद टिल कंसल्टेंट लेवल एज वेल आपका 35 to 45 काइंड ऑफ सिमिलर ही रहेगा, मे बी ±5 lakhs हो सकता है। एंड उसके बाद जो है मैनेजर लेवल से थोड़ी डिफरेंसेस फिर शुरू होने लगती है, मैनेजर एसोसिएट पार्टनर का जो लेवल है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत एक बॉलपार्क नंबर बता रहा हूँ, 30% सैलरी आप लेस एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी फर्म्स में, 30 to 40% आप लेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल समवन हैज रीच्ड से 1 crore सैलरी एज एसोसिएट पार्टनर इन एनी ऑफ द एमबीबी फर्म्स, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी जो फर्म्स हैं वहाँ पर पीपल वुड बी अर्निंग अराउंड 60 to 80 lakhs डिपेंडिंग ऑन द फर्म एंड ऑब्वियसली योर परफॉर्मेंस एज वेल। एंड वो जो प्रोग्रेशन रहता है शायद वो भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने एमबीबी में बताया था अप और आउट पॉलिसी, सो 2-3 years में आपका प्रमोशन हो ही जाता है। बाकी फर्म्स में ये भी हो सकता है कि आपका 3-4 years में प्रमोशन हो फ्रॉम कंसल्टेंट टू मैनेजर, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट टिपिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर सेम टेन्योर ऑफ द जॉब दैट यू डू 30 to 40% लेस सैलरी होगी कंपेयर टू योर एमबीबी। एंड बिग फोर्स की बात की जाए, मैंने जैसे बताया तो उनका स्टार्टिंग सैलरी थोड़ा कम रहता है, 15 to 25 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी सैलरी अगर स्टार्ट कर रहा है कोई टॉप टियर एमबीए कॉलेजेस से। एंड डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज दैट यू आर ज्वाइनिंग द बिग फोर फर्म
firm as well from your salary can differ a lot and जो हाइक रहती है वो भी आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है. सो इतना मैं स्टैंडर्ड आंसर तो नहीं दे सकता यहाँ पर, बट कंपेयर टू MBB आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 40 to 50% लेस सैलरी रहेगी कंपेयर टू द टॉप 3 फर्म्स. सो आप समझते हैं कि कंसल्टेंट्स एग्जैक्टली करते क्या है, दैट इज द मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स करते क्या है. सो मान लो कोई एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ टाटा मोटर्स. मान लो टाटा मोटर्स को अपनी फैक्ट्री को थोड़ा डिजिटाइज करना है, ऑटोमेट करना है, प्रोसेसेस इंप्रूव करने हैं, तो हो सकता है वो अपने तरफ से डेफिनेटली उनके इन हाउस एम्प्लॉयज रहेंगे जो ट्राई करेंगे उसको इंप्रूव करने का, बट दे कैन ऑल्सो हायर एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स टू डू दिस जॉब फॉर देम. एंड वाई विल दे हायर देम? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट जो एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स है दे वुड हैव डन दिस सेम जॉब फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स एज वेल. उनके जो पार्टनर्स है वो हाईली एक्सपीरियंस रहते हैं और इन द सेम पर्टिकुलर डोमेन डिजिटाइज करने में, ऑटोमेट करने में प्रोसेसेस को. सो दे विल हायर दैट पर्टिकुलर फर्म हु कैन हेल्प देम स्पीड अप दिस प्रोसेस. मे बी वो इन हाउस करते तो उनको शायद 2 साल लग जाता उन प्रोसेस को, बट विद द हेल्प ऑफ अ कंसल्टिंग फर्म हु हैव डन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स, वो सेम चीज अचीव कर ले इन 1 year. So to speed up the process, they can hire external consultants. मान लो टाटा का कोई प्रोडक्ट है, मान लो टाटा सॉल्ट, एंड दे वांट टू एंटर अ न्यू पर्टिकुलर कंट्री और न्यू मार्केट, एंड उनको वहां पर कोई आइडिया नहीं है. सो दे कैन हायर अनदर कंसल्टिंग फर्म हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट. वो उनको हायर कर लेंगे एंड दे विल स्पीड अप द प्रोसेस. सो इन शॉर्ट, इट कैन बी एनी बिजनेस प्रॉब्लम दैट द क्लाइंट इज फेसिंग एंड दे विल कम टू द कंसल्टेंट्स. इट कैन बी टू एंटर न्यू मार्केट्स, इट कैन बी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, इट कैन बी टू आइडिएट ऑन अ न्यू प्रोडक्ट, it can be to improve the processes, to digitize their processes, it can be a cost cutting project as well, how the company can कट द कॉस्ट. उसके बाद ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप कैसे अपने टैलेंट को इंक्रीज करोगे, दैट इज काइंड ऑफ एन HR प्रोजेक्ट, टैलेंट कॉम्पिटेंसी का प्रोजेक्ट हो सकता है. सो कोई भी प्रॉब्लम हो फर्म को, दे कैन हायर अ कंसल्टिंग फर्म who will have expertise in that particular field. And last, let me tell you how you can become a management consultant or strategy consultant. ऐसे कौन से courses and ऐसे कौन से degrees हैं जो आपको लेने चाहिए which will increase the probability of getting into such firms. So सबसे पहले तो मैंने पहले obviously बता ही दिया है, आप किसी भी top tier institute से अगर MBA करते हो then the chances increase drastically. मेरे बैच में IIM अहमदाबाद में 400 students में almost 150 students entered into strategy consulting firms, almost 50-60 entered into MBB, and बाकी like 150 students entered into the top tier consulting firms as well with very high paying jobs. So the probability of making it to a consulting firm, management consulting firm from a top tier MBA institute increases drastically. बट मान लो अगर आपके पास टॉप टियर MBA इंस्टीट्यूट से डिग्री नहीं है, देन ऑब्वियसली आप टियर 2 फर्म्स, टियर 2 टियर 3 जो कॉलेजेस होते हैं वहां से भी आप कोई कंसल्टिंग फर्म एंटर कर सकते हो, एंड आफ्टर वर्किंग फॉर से 3, 4, 5 years आप through referrals you can enter into any of the management or strategy consulting firms which are equally high paying as well. So maybe आपको after 3-4 years you can be hired as a consultant, or maybe after 5 years you can be hired as a consultant in any of the MBBs अगर आप किसी tier 2 consulting firm में भी work कर रहे हो तो. एंड ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बस MBAs ही हायर किए जाते हैं. इवन आफ्टर CA जो रैंक होल्डर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अलाउड टू एंटर इनटू दी स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स. इवन आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन IIT से अगर आप देखो तो काफ़ी लोग एंटर करते हैं MBBs में. सो द ओनली डिफरेंस इज कि मान लो आप एंटर कर रहे हो एज एन एनालिस्ट और एज एन एसोसिएट, डिफरेंट फर्म्स का जैसे मैंने बोला नोमेनक्लेचर डिफरेंस होता है, तो आप MBA के बाद एज एन एसोसिएट एंटर करोगे मान लो किसी फर्म में, तो हो सकता है IIT के बाद आप एंटर करोगे एज एन एनालिस्ट एंड आफ्टर 2 years you will become an associate. So this can happen as well, but different firms का nomenclature difference हो सकता है. तो हो सकता है for example Accenture strategy में you after MBA you enter as an analyst, and after your undergraduation from IIT or any of those firms you enter into as an associate. तो आप associate के 2 years बाद आप analyst बनते हो. तो ये nomenclature का difference रह सकता है, but the fact is कि आप IIT एंड ऐसे टॉप टियर अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस से भी ये फर्म्स एंटर करते हो इन द सेम ट्रैक, एंड अगेन थ्रू अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस एज वेल. अगर आपने कोई टियर 2 या फिर टियर 3 कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन किया है, आफ्टर द फ्यू ईयर्स यू कैन अगेन एंटर इनटू द टॉप 3 फर्म्स एज वेल. सो डिग्री तो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. डिग्री एज वेल एज योर वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपके पास कोई सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस है इन एनी ऑफ द कंसल्टिंग फर्म्स, दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू गेट इनटू दीज कंसल्टिंग फर्म्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल आप कुछ कोर्सेज है जो कर सकते हो, जो आपको डेफिनेटली ये याद रखना, कोई भी फ्री कोर्सेज या फिर ऑनलाइन कोर्स
कोर्सेज आपको जॉब नहीं दिला सकता। वट एवर यू से, आपको एक डिग्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है टू एंटर इनटू एनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म। बट ये जो कोर्सेज है वो डेफिनेटली आपका प्रोसेसेस एक्सपेडाइट कर देंगे। मान लो आप किसी टियर 2 MBA कॉलेज से MBA कर रहे हो एंड आपका बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज आपने किए हैं जो कि फिट करता है मैनेजमेंट कंसल्टिंग के साथ, देन आपका जो प्रोसेस है टू एंटर इनटू दीज फर्म्स वो डेफिनेटली एक्सपेडाइट एंड डेफिनेटली स्पीड अप हो जाएगा। सो आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो ऑनलाइन, दैट लाइक यू कैन डू द स्ट्रैटेजी कोर्सेज ऑनलाइन। बिजनेस फाउंडेशंस के जो कोर्स होते हैं, स्ट्रैटेजी कोर्सेज होते हैं। IIM बैंगलोर प्रोवाइड करता है कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, IIM अहमदाबाद प्रोवाइड करते हैं कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। आप वो कोर्सेज कर सकते हो, आप उनका सर्टिफिकेशंस ले सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। उसके साथ साथ आप कुछ डेटा के कोर्सेज कर सकते हो, स्पेशली अगर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है डेटा में। कंसल्टिंग विल बी अ लॉट अबाउट डेटा एंड नंबर क्रंचिंग एंड एवरीथिंग। सो आप डेफिनेटली वो भी सीख कर सकते हो कि आप कोई डेटा एनालिसिस का कोर्स कर लिया, बिजनेस एनालिसिस का कोर्स कर लिया अगर आपको वो नॉलेज नहीं है, एक्सेल का कोर्स कर लिया अगर आपका एक्सेल इतना स्ट्रांग नहीं है। सो दोस कोर्सेज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस सॉल्विंग टू एंटर इनटू एनी कंसल्टिंग फर्म। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक यूट्यूब में चैनल है विक्टर चेंग, आप उनका चैनल देख सकते हो कि हाउ आर दीज कंसल्टिंग केसेस सॉल्व। आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी टू सॉल्व अ पर्टिकुलर केस, एंड उस केस को सॉल्व करने के लिए आपका बिजनेस नॉलेज एंड आपका स्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, दैट इज आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस चैनल विक्टर चेंग, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ कुछ बुक्स भी है, दैट इज केस इन पॉइंट, एक और बुक है जो आप रीड कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू help you a lot. So this was the complete career trajectory of management consulting. Definitely मैं एक और वीडियो में बताऊंगा आपको the reality of management consulting, about the working hours, about the lifestyle of management consultants. वो एक different वीडियो का discussion रहेगा। And obviously अगर आपको इतना पे मिल रहा है, obviously it has to come at a cost, and work life is definitely going to take a hit at the top tier management consulting firms. So working hours definitely बहुत high रहते हैं, but there is some fun component as well, which again as I said will be a topic of a different वीडियो। एंड अगर और भी कोई क्वेश्चन है मैनेजमेंट कंसल्टिंग रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट, एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट अदर करियर ट्रैजेक्टरी आई शुड कवर नेक्स्ट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।